यार मैंने ना अभी एक न्यूज़ पढ़ी कि इंडिया अपना खुद का प्रोसेसर बनाने जा रहा है। हाँ मतलब इंडिया का खुद का एक स्मार्टफोन प्रोसेसर आने वाला है। तो कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, और इंडिया का ये भी टारगेट है, हमारे देश का टारगेट है कि भाई हम टॉप 5 कंपनीज में आए जो प्रोसेसर बनाती है। इसके ऊपर अभी बात करेंगे। लेकिन मैंने कल ऐसे ही क्यूरियस हो के भाई एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि क्या तुम एनिमे देखते हो, और मुझे नहीं लगा था कि भाई इतने सारे लोग हाँ बोलेंगे, क्योंकि मुझे लगा था कि टेक का चैनल है तो बंदे थोड़े से मतलब टेकी और थोड़ा अलग मतलब इंटरेस्ट वाले होंगे। मैं ही सोचता था कि साला मैं ही टेक वाला एनिमे ज़्यादा देखता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग देखते हैं और कुछ लोग मुझे रेकमेंड भी कर रहे हैं भाई ये एनिमे देख लो। तो अभी मैंने देखना कुछ साल पहले स्टार्ट किया था, लेकिन मुझे उतना टाइम नहीं मिलता है एनिमे देखने के लिए। लेकिन जब भी टाइम मिलता है थोड़ा बहुत देख लेता हूँ, पसंद है। और बाकी फिलहाल तो सारी एक्साइटमेंट डीमन स्लेयर मूवी के लिए। ऊपर से भाई जापान वाले, एक तो उनकी यार जल्दी रिलीज हुई तो वहां से हमारी जल गई, और ये लोग इंटरनेट पे क्लिप्स डाल रहे भाई, मूवी सारी स्पॉइल कर रहे, तो उससे भी बचना पड़ रहा है। खैर हम हमारे टॉपिक पे वापस आते हैं। तो इंडिया अपना खुद का प्रोसेसर बनाने जा रहा है। अब ये न्यूज कहां से आई? न्यूज आई कि भाई आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने इस चीज को कंफर्म किया है। आईआईटी के स्टूडेंट्स ने टोटल 20 प्रोसेसर बनाए थे, उसमें से 8 तो फैब्रिकेशन के लिए भी चले गए मोहाली में, जहां पर सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी है। तो ये एक अच्छी बात है कि भाई हम अपना स्टेप आगे बढ़ा रहे इन चीज़ों में भी, क्योंकि जितने भी स्मार्टफोन आते हैं, चाहे फिर इसके अलावा लैपटॉप्स हो, पीसी हो, या फिर व्हीकल्स हो, कार वगैरह, वहां पर सेमीकंडक्टर चिप का यूज होता है। और अगर हम खुद का चिपसेट बना के बाहर एक्सपोर्ट करेंगे तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए भी काफी अच्छा है, और टेक्नोलॉजी में ये हमें और ज्यादा स्टैंड आउट कराएगा। अब थोड़ा इस प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं। ये प्रोसेसर 28 नैनोमीटर का होगा। हाँ मुझे पता है तुम्हारे मन में ये सवाल आया होगा कि भाई मीडियाटेक, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन तो 3 नैनोमीटर का प्रोसेसर बना रहे, सैमसंग तो 2 नैनोमीटर के लिए निकल लिया, लेकिन यहाँ पर हम 28 नैनोमीटर का अब बना के क्या करेंगे? अब तुम गलत नहीं हो, ये सवाल मेरे दिमाग में भी आया था कि भाई इस टाइम पे 28 नैनोमीटर का प्रोसेसर। अब देखो हमारा जो रोड मैप है वो 1 साल का नहीं है, हमें लंबा खेलना है, तो हमें कुछ टाइम के बाद टॉप 5 में आना है। ऐसा नहीं कि इसी साल हम टॉप 5 में compete करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। पहले भाई मतलब अगर तुम कोई नई टेक्नोलॉजी या फिर कुछ नया सीख रहे हो तो ऐसा नहीं कि पहले दिन तुम मास्टर हो जाओगे, तुम्हें पहले उसके बारे में लर्न करना होगा कि भाई ये चीज़ है क्या, समझना होगा बेसिक्स। उसके बाद फिर तुम थोड़ा लेवल को बढ़ाते जाओगे, कुछ उसी टाइप का। अब देखो टीएसएमसी को यहाँ बुला के उनकी फैक्ट्री यहाँ पे लगवा के हमारे बस वहाँ पे एम्प्लॉयज को लगाने से तो बेहतर है कि खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया जाए, खुद के प्रोसेसर को बनाया जाए और बाहर एक्सपोर्ट किया जाए। अब फिलहाल इस प्रोसेसर को लेकर हमारे पास कोई डेटा नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इसी साल ये प्रोसेसर आ जाएगा। अब देखते हैं कि भाई कौन से स्मार्टफोन में आ सकता है। हो सकता है कि किसी इंडियन ब्रांड के स्मार्टफोन में तुम्हें देखने को मिले जो कि 7-8 हज़ार या फिर उससे कम की प्राइस में हो, क्योंकि उससे ऊपर तो इसकी वैल्यू बनती नहीं, क्योंकि उसके ऊपर तो 6 नैनोमीटर 4 नैनोमीटर वाले प्रोसेसर स्टार्ट हो जाते हैं। उसके अलावा कुछ और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी हमें देखने को मिल सकता है, लाइक 90nm का भी एक प्रोसेसर आने वाला है, 90 नैनोमीटर का, तो वो किसी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में तुम्हें देखने को मिल सकता है। बाकी बात रही कॉम्पिटिशन की, वो तो डिपेंड करता है कि भाई हम कितना मतलब तेजी से आगे बढ़ते हैं। देखो इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, देखो कमी है कि हम उनको कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। हमारे देश में इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा पैसों को दी जाती है, टैलेंट को कमी दी जाती है। कोई आर्टिस्ट मेहनत से अगर पेंटिंग बना रहा है और उसकी प्राइस वो 50,000 1 लाख रख रहा है, तो लोग सामने से कहते हैं 250 रुपए में पड़ोस के मार्केट में मिल जाती है, तुम 1 लाख रुपए बता रहे हो। तो यहाँ पे भाई आर्टिस्ट को आर्टिस्ट नहीं समझते, तो वो मेंटालिटी थोड़ी चेंज होनी चाहिए। तो जो जिस तरह का काम करता है उस तरह का अगर उसको पे किया जाए तो भाई हमारे देश में जो टैलेंट है वो बाहर जाकर अपनी सेवाएं नहीं निभाएगा, वो अपने देश के लिए सेवाएं निभा सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो भाई सिर्फ टॉप 5 की नहीं तो हम टॉप 2 में भी compete कर सकते हैं। बाकी इसके ऊपर तुम अपना थॉट नीचे कमेंट में बता सकते हो, मैं जानना चाहता हूँ तुम क्या सोचते हो। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।